नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के सेंट्रीफ्यूगल पंप के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनपीएसएच लेके आया हूँ। एनपीएसएच क्यों जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है। एनपीएसएच के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पंप कितनी ऊंचाई तक वाटर को लिफ्ट करा सकता है। ठीक है, हमें पंप के द्वारा ये पता चल सकता है कि वह कितनी ऊंचाई तक किसी फ्लूइड को लिफ्ट करा सकता है। ठीक है, इसलिए एनपीएसएच सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एनपीएसएच होता क्या है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जाने तो एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, पहले रिक्वायर्ड मिनिमम हेड है जिसके द्वारा बिना कैविटेशन के लिक्विड को इम्पेलर की आई तक, लिक्विड को रिसीवर से इम्पेलर की आई तक लिफ्ट कराया जा सके। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, एनपीएसएच वह मिनिमम रिक्वायर्ड हेड है जो बिना कैविटेशन के लिक्विड को रिसीवर मतलब यहां से इम्पेलर की आई यहां तक बिना कैविटेशन के पहुंचा सके। ठीक है, इस हेड को हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहेंगे। हेड मतलब प्रेशर, मतलब इतना सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर जो लिक्विड को बिना कैविटेशन के लिफ्ट करा सके संप से इम्पेलर की आई तक। अब एनपीएसएच को डिफाइन कैसे करेंगे, एन पी एस एच बराबर, एनपीएसएच बराबर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर अवेलेबल at suction point 1 minus paper pressure head of liquid, वेपर प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड। अब एनपीएसएच किसके बराबर है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड अवेलेबल एट सक्शन पॉइंट। सक्शन पॉइंट मतलब इम्पेलर। मैंने इस पॉइंट को पॉइंट 1 से रिप्रेजेंट किया है। जो इम्पेलर की आई है वो क्या है, हमारा सक्शन पॉइंट। हमें सक्शन पॉइंट पर कितना एब्सोल्यूट प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है, वो माइनस वेपर प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है,
ठीक है। अब ये जो यहाँ इम्पेलर की आई पर जो हेड प्रेजेंट होगा वो P1 अपॉन रो जी प्लस P1 का स्क्वायर अपॉन 2G इन दोनों के सम के बराबर होगा माइनस वेपर प्रेशर हेड NPSH का ये फार्मूला हो गया। इसे इक्वेशन 1 दे दिया, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। अब यहां पर मेरा प्रेशर पता चल गया, कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए। मुझे लिफ्ट कहां से कराना है, 1 डैश से 1 तक, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन between 1 and 1 dash in term of head। अब सबसे पहले मैंने पॉइंट 1 पर लगाई P1 अपॉन रो जी, P1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 और प्लस जब लिक्विड वहां तक पहुंचेगा तो जो पाइप है उसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे, तो इसे लिख दिया HSF बराबर P1 डैश अपॉन रो जी प्लस B1 डैश का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 डैश, ठीक है। अब हियर रिसीवर में फ्लूइड की वेलोसिटी 0 और डाटम लाइन से इसकी हाइट या एलिवेशन Z1 डैश इक्वल टू 0, देन क्या हो गया P1 अपॉन रो जी प्लस B1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस HFS ठीक है, और यहाँ P1 डैश अपॉन रो जी प्लस 0 प्लस 0। अब यहां से मैंने, ठीक है, इस टर्म्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P1 अपॉन रो जी, ठीक है, P1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस P1 डैश अपॉन रो जी माइनस Z1 माइनस HSF, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 दे दी। अब इसकी वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन 1 में रख दी। इक्वेशन 1 में रखी तो NPSH बराबर क्या हो जाएगा, NPSH बराबर हो जाएगा हमारा P1 डैश अपॉन रो जी माइनस Z1 माइनस HSF माइनस PB अपॉन रो जी, ठीक है। NPSH की वैल्यू ये आ गई। अब ये NPSH की वैल्यू ये उस कंडीशन में आई जब रिसीवर सेंट्रीफ्यूगल पंप के नीचे प्रेजेंट था तो Z1 माइनस था। अगर सम्प या रिसीवर जिससे वाटर ले रहे हैं, ठीक है, जिससे वाटर
को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या हो, ऊपर हो, तो उस कंडीशन में यहां पर ठीक है इस -Z1 की जगह +Z1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, NPSH की वैल्यू ये उस कंडीशन में है जब सेंट्रीफ्यूगल पंप के नीचे रिसीवर है। ठीक है, अगर रिसीवर सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर है तो यहां पर क्या आएगा, ये -Z1 की जगह पे +Z1 आएगा। ठीक है, इफ NPSH is equal to 0, NPSH equal to 0, then क्या हो जाएगा, P1 डैश अपॉन रो G माइनस Z1 माइनस H F S अब ठीक है ये बराबर PB अपॉन रो G। ठीक है, मतलब ये हेड और पेपर प्रेशर हेड जो 0.1 डैश पर प्रेजेंट हेड ठीक है बराबर हो जाएगा पेपर प्रेशर हेड के। जब प्रेशर बराबर हो जाएगा तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब वह कंडीशन होगी जिस पर वो बैलेंस होंगे, पर इंपेलर के द्वारा वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। जैसे ही ठीक है इस प्रेशर की वैल्यू घटेगी, ठीक है इस प्रेशर की वैल्यू घटेगी, ठीक है क्या हो जाएगा, ये लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जब भी लिक्विड को लिफ्ट कराना हो तो NPSH की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड NPSH, रिक्वायर्ड NPSH हमेशा 2 मीटर से बड़ा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, NPSH 2 प्रकार के होते हैं, एक NPSHA और एक NPSHR। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, हमेशा अवेलेबल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू रिक्वायर्ड NPSH से ज्यादा होती है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड NPSH है वो हमेशा पंप पर लिखा रहता है। ठीक है, पंप को रिक्वायर्ड NPSH ये बताता है कि यह कितनी ऊंचाई तक लिक्विड को लिफ्ट करा सकता है। ठीक है, NPSH सेंट्रीफ्यूगल पंप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको NPSH में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।